नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत। हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर, तब कार्यक्रम शुरू करें। स्वागत है हेमंत भाई। देश में जो जेनजी के साथ मोदी जी की सरकार कर रही है, उस पर बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी भी विपक्ष की तरफ से सिर्फ अकेला एक आदमी है, राहुल गांधी, जिसने कमान संभाल रखी है। बाकी करीब करीब सभी नेताओं ने 2-4 दिन ट्विटरबाजी करके अपना अपना रास्ता पकड़ लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार पिछले 5 दिनों से अकेला व्यक्ति राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर बार बार अपनी बातें भी रख रहे हैं। राहुल मोदी को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। राहुल धर्मेंद्र प्रधान की भी क्लास लगा रहे हैं। राहुल सीबीआई की भी कुंडली खोल रहे हैं। राहुल मोदी जी से गुहार भी कर रहे हैं कि अपने मंत्री को बर्खास्त कर दो। लेकिन शुरू के 2 दिन में देश भर में तमाम नेता एक्टिव थे। सबने लिखा, 2-4 लाइनें लिखा। दरअसल राजनीति ही ट्विटर पर हो गई है। राहुल भी ट्विटर पर ही है, सड़क पर राहुल भी नहीं है। ये कभी अभी वहां भी है। अब तक सड़क पर आना चाहिए था, लेकिन वो भी ट्विटर पर है। लेकिन कम से कम वो ट्विटर पर है। हम तुलनात्मक रूप से हम भी मजबूर हैं, तुलना कर सकते हैं। तुलनात्मक रूप से राहुल गांधी हैं जो कम से कम इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के भविष्य को लेकर के। अब फिर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। मैं सीधा ट्वीट पर आऊंगा, क्योंकि सीधा हम खबर पर चले। ड्यूरेशन आज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चलिए लाइए जरा राहुल का ट्वीट। नीट 2024 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बनी। ये 2024 की स्थिति है। नीट 2026 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये सवाल तो ऐसे हैं। बीच वाली लाइन, परीक्षा पे चर्चा। मोदी जी, जिसकी अपनी डिग्री संदिग्ध है, जिसकी डिग्री देश अब तक नहीं देख पाया है, ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं परीक्षा पे चर्चा करने के लिए। ये सिखाते हैं परीक्षा कैसे देनी चाहिए। लेकिन पेपर लीक पर चर्चा, जो इनका काम है, परीक्षा पर चर्चा मास्टर साहब का काम है, जो स्कूल में गुरुजी लोग हैं उनका काम है। तो परीक्षा पर चर्चा गुरु घंटाल करता है, जो गुरु का काम हो गुरु घंटाल करता है। पेपर लीक पर चर्चा जिसको करना चाहिए, वो पेपर लीक पर मुंह बंद कर लेता है। पेपर लीक पर थोड़ा मास्टर साहब करेंगे चर्चा, उस पर तो देश की सरकार जवाब देगी ना। ये अद्भुत है भाई, अद्भुत है इनका तो। हम कई बार कहते हैं, दिन भर इनकी खबरें दिखाते दिखाते मानसिक रूप से हम लोग भी अब डिस्टर्ब होते जा रहे हैं कि चल क्या रहा है, उलटवासी। जरा और आगे चलिए, आगे चलिए, देखिए मोदी जी की खामोशी किस कंडीशन में है। ये कंप्लीट ब्लैक क्यों है? किल्ड बाय लीक्स। ये अभी जो पेपर लीक हुए हैं, अभी ये लीक्स के बजाय खाली एक लीक आप मानिएगा। प्रदीप महीज 22 साल उम्र थी। सिद्धार्थ हेगड़े 17 साल उम्र थी। अंशिका पांडे 20 साल उम्र। ऋतिक मिश्रा 21 साल उम्र। ये बच्चे दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं हुए हैं? हम भी ब्लैक हो जाते हैं बोलते बोलते। क्यों नहीं है? पेपर लीक की वजह से। इनके माँ बाप, हम तो रोज कह रहे हैं, पिछले 3 दिन से हम रोज कार्यक्रम कर रहे हैं, भैया कोई देखे ना देखे। हम निवेदन कर रहे हैं बच्चों से कि ये छोड़ो, जो है कि नीट नहीं होगा तो जान दे देंगे और डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो दुनिया उसके बाद शुरू होती है जहां आप दुनिया खत्म समझते हो। जिसने, जो सबसे अयोग्य है, जिसने कुछ नहीं किया, वो पूरा देश चला रहा है। आप लोग तो बहुत योग्य हो, आप लोग बहुत योग्य हो। आप काहे को अपनी जान दे रहे हो? आप इन सबको सबक सिखाओ जो आपके जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और उन बच्चों से ज्यादा अपील उन धुरंधर माँ बापों से है, जो बच्चे के लिए, बच्चे का सपना नहीं पूरा कर रहे हैं, जो अपना सपना पूरा करने के चक्कर में दबाव डालते हैं।
इन बच्चों में दो जिम्मेदार हैं, एक तो ये सरकार मोदी की जिम्मेदार है और एक माँ बाप जिम्मेदार है। निजी तौर पर हम लोग अपने लाइफ में, सामाजिक जीवन में देखते हैं, एग्जाम जिस दिन रद्द हुआ होगा ना, मैं बता रहा हूँ 90% माँ बाप कहेंगे बेटा फिर एग्जाम होगा, शुरू करो पढ़ाई, लग जाओ फिर से। मतलब उनके लिए बच्चा अच्छा कुछ नहीं, कोई रिश्ते नाते नहीं है। कहते हैं लोग भारत में रिश्ते बहुत मजबूत होते, कुछ नहीं मजबूत है यहाँ। ज्यादा पाखंड और ढकोसला है ही नहीं कहीं। बस बच्चा को मशीन बना करके डॉक्टर बना लो किसी तरह से। तो इसलिए उनसे भी निवेदन है कि बच्चों को अपनी औलाद जरा समझ लो, तो ये नौबत नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये खाली निवेदन है हाथ जोड़ के आप लोग से, भैया जान मत दो। देखिए, नीट 2024 जो राहुल गांधी का ट्वीट है वही है, पूरा का पूरा चला दीजिए। क्या क्या हुआ और नीट 2026 में क्या क्या हुआ, अब ये बाकायदे ग्राफिक्स फॉर्मेट में देश भर में चल रहा है। जो राहुल का ट्वीट था उसको ग्राफिक्स में तब्दील करके देश भर में अब इसको वायरल किया जा रहा है। और सैक प्रधान हैशटैग चल रहा है, ये हैशटैग आप लोग भी ध्यान रखिए। सैक प्रधान, ये प्रधान कौन है? वही धर्मेंद्र प्रधान। और जेनजी की नाराजगी, अगर इस समय वाकई पॉलिटिकल लीडरशिप अगुवाई कर ले इस देश के युवाओं, तो इस सत्ता को जो है ना, इसको राइट टाइम किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। ये देखिए आप जरा, एक मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, भैया विजुअल लाओ। एनटीए ऑफिस के बाहर नॉर्मली कहने के लिए लोग कह देंगे कि खाली एनएसयूआई की वजह से प्रोटेस्ट हुआ है। उठा लो, थोड़ा उठा लो। एनएसयूआई नहीं, ये रोष है यूथ का। तब इस प्रोटेस्ट में वो रोष जो है हमें दिख रहा है। उस रोष की, उस गुस्से की, उस क्षोभ की अभिव्यक्ति है इस प्रोटेस्ट में। ये दिल्ली में एनटीए का दफ्तर है, जिसमें कल दफ्तर में करीब करीब घुस गए थे और सुबह इतनी सिक्योरिटी थी। देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर सब वहां पर तैनात, पूरा का पूरा किलेबंदी कर दिया था। ये एनटीए ऑफिस का। इसीलिए मैं कह रहा कि ये विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी है। ये भी जिम्मेदारी 17-18 साल के बच्चों को न डाल दो कि तुम बच्चों निकलो लड़ लो, हम लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। हेमंत भाई, राहुल गांधी कम से कम मुद्दे को जिंदा तो रखे हैं, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या यही लड़ाई की मतलब पराकाष्ठा है, सर्वोच्च मुकाम यही है कि इसके आगे शुरू हो सकती है लड़ाई और बढ़ सकती है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, छठा दिन है, अभी तक ना किसी तरीके की शिक्षा मंत्री ने कोई जिम्मेदारी ली है किस तरीके की, ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई वाक्य आया है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी की तरफ से। वो क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे? पेपर लीक जो है, पेपर कराने वाले भी वही, पेपर लीक कराने वाले भी वही, जांच कराने वाले भी वही, लिपापोती कराने वाले भी यही। तो आंखों में धूली झोंकना तो सरेआम ही झोंक लो। तो उन्होंने एक दूसरा काम पकड़ लिया, और वो दूसरा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है कि खबर को नैरेटिव से ही गायब कर दो। कोशिश करो खबर को नैरेटिव से गायब कर दो। तो सारे प्रचार पत्रों में आपने देखा किस तरीके से नैरेटिव से वो खबर बाहर होगी, कोई फॉलोअप नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ किसी को कोई नहीं। खबर को बाहर कर दो सिस्टम से, डंका बजवाओ के दूसरे देश में डंका बज रहा है। तो ध्यान डाइवर्शन की जो पुरानी टेक्टिक्स है उसी के ऊपर काम चल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ये दिशा चल रही है, ये दिशा जाकर रही है। और आशीष भाई, शर्म आएगी आपको सुन करके, अगर आप अभी सोशल मीडिया पे जाओगे, बहुत सारे जाहिल ऐसे भी हैं जो पेपर लीक पे सरकार को ना घेर करके विपक्ष को घेर रहे, सैकड़ों हैं ऐसे। मैं भी, जब आपने कहा ना इस पे चर्चा करेंगे, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एवरीथिंग। तो जितने भी लोग हैं उसमें, मतलब इसमें भी वर्टिकल डिवीजन है कि बच्चों के भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। ये भी पार्टीबाजी का सवाल है। जो जाहिल जो इस बात का समर्थन करेंगे पेपर लीक ठीक हुआ है, तुम्हारे टाइम में भी होता था, तो उनका जो गत हुई है तुम्हारी भी वही गत हो जाएगी, ये भी तय मान के चलो। यहाँ पे स्थायी किसी का कुछ नहीं है। 2024 का आप देख लीजिए, 2025 का डेटा लीक मामले में किन लोगों को दोषी ठहराया गया है? कभी आपने सुना कि पेपर लीक करने वाले के घरों पर कोई बुलडोजर चला हो या उनका कोई एनकाउंटर हुआ हो? क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर ये इस तरह की सुरक्षा किसको उपलब्ध है पता है ना आपको? जो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम से जुड़े हुए, जिसको आप सिस्टम कहते हैं। लिख कर रख लीजिए, अगर इस घरों में एक भी कोई दूसरे मुस्लिम मिल गया होता, दूसरे धर्म का मिल गया होता, तो मीडिया अब तक इसके लिए पाकिस्तान को भी जिम्मेदार ठहरा देता और इनकी भी हाई पिच शुरू हो जाती। लेकिन अभी तक जो अरेस्ट किए गए उनका देख लिया ना आपने हाल। और शिक्षा मंत्री जी के बच्चे या जो भाजपाई मंत्री हैं उनके बच्चे भारत में क्या करेंगे? उनको नीट से क्या लेना देना? ठीक है, चल रहा है जो कुछ, क्या कर लोगे आप?
यहां तो भाई साहब भाजपा का एक पदाधिकारी जयपुर का, उसकी खबर छापने में मीडिया को पसीने आ रहे थे। आप तो धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हो आशीष भाई, जो एक छोटा सा जो होर्डिंग्स लगा के अपने धंधा कर रहा था जयपुर के अंदर, जो हमने शो किया था पहले दिन, उसका भी नाम छापने में परेशानी थी, ढूंढने में दिक्कत आ गई अपने को खबर कि कहां छपी है। तो ये परिस्थिति है, तो इनको किसी को कोई लेना देना नहीं। आपने बड़ा एक दुखद विषय छेड़ दिया, वास्तव में बहुत दुखद है। ऋतिक मिश्रा, प्रदीप मेघवाल, अभी अंशिका पांडे, सिद्धार्थ हेगड़े, ये बच्चे कौन थे? इस पे आओ ना तुम। ये बच्चे कौन थे? सनातनी थे ये भी? इसका है तुम्हारे पास जवाब कोई? सनातन के ठेकेदार तुम दुनिया में बने घूम रहे हो, ये कौन थे बेचारे? अपनी मेहनत के जरिए एक मुकाम पाना चाह रहे थे। क्यों हुआ इनके साथ ये? क्यों इन्होंने अपनी जान ले ली? कभी सोचा? इन 4 नीट के छात्रों ने हताश होकर अपनी जान ली, लेकिन क्या इसको आप क्या कहेंगे? ये हत्या है भाई साहब। और इनके लिए सीधे सीधे शिक्षा मंत्री का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जी का सिस्टम जिम्मेदार है। बच्चे किस मानसिक यंत्रणा से गुजरते हैं 2 साल, जब से आप वो बच्चा नीट की तैयारी शुरू करने बैठता है, उसका जीना खाना सब आराम हो जाता है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स अपने परिवारजनों के घरों पे आना जाना बंद कर देते हैं कि हमारे बच्चे के एग्जाम 2-2 साल तक, ये मैंने देखा अपने घर में। ठीक। और उसके बाद माँ बाप की परिस्थितियों में उनकी उसकी फीस देते हैं, कोचिंग की फीस देते हैं, सारे बड़ी से बड़ी जगह पे पढ़ाते हैं, अपना पेट काटते हैं। और फिर उनके बच्चों का ये हश्र हुआ, जो इन 4 बच्चों का मैंने बड़े भारी मन से आपको नाम बताया। क्या जानते हैं कि प्रदीप के घर वालों ने उन्हें सीकर में पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेच दी थी? कोई कल्पना कर सकता है क्या? और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, हो गया उनके, तो उनका तो जीवन हो गया ना जो कुछ होना था। धर्मेंद्र प्रधान किस शर्मनिरपेक्षता के साथ इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, कोई प्रचार पत्र, कोई पोमेरिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, और बिना पेपर लीक के परीक्षा वो नहीं करवा पा रहे। जब आप पेपर में फेल होते हैं तो दोबारा बैठते हैं ना, दोबारा क्लीन दोबारा बैठते हैं ना। ये क्या कारण है कि पेपर हर बार लीक होगा, मंत्री वही होगा? इसका कोई जवाब दे दे। और आपने बिल्कुल सही बात की, जिसने कभी परीक्षा नहीं दी वो परीक्षा में चर्चा करता है। ये काम तो यहाँ 12 साल से हो रहा है। पहले कोई प्रधानमंत्री इतना खाली नहीं था कि परीक्षा पे चर्चा, जिनका काम है वो कर लेंगे। यहाँ पे हर साल करोड़ों रुपए लगा करके यही काम हो रहा है। हकीकत आशीष भाई क्या है कि अगर हर आदमी हर काम चीज के योग्य नहीं हो सकता। धर्मेंद्र प्रधान अगर शिक्षा मंत्रालय को नहीं चला पा रहे तो उनको इज आउट कर दो, क्या दिक्कत है उसके? ये मूछों का सवाल बनाना है आपको। और अगर उसको लीडरशिप का सुपरविजन ठीक नहीं है तो प्रधानमंत्री के ऊपर जाके रुकती है बात, जाके आप क्या कर रहे हो? इतनी बार पेपर लीक हो गया। और वो मैंने एक खबर भेजी, वो दिखाइएगा 2024 के पेपर लीक की। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने चली गई भाई साहब। तो जज ने पूछा, मैंने खबर भेजी थी, इंग्लिश की खबर है, वो दिखा दीजिए। दिखाइए। हाँ, ये देखिए, कोर्ट रैप सीबीआई फॉर क्लोजिंग 2024 यूजीसी नेट लीक प्रोब। जांच को बंद करने के लिए कोर्ट ने सीबीआई ने एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने उनको धमकाया। और कोर्ट क्या कह रहा है कि आप अपनी चार्जशीट देख लीजिए एक बार, उसमें पैरा 14.3 में क्या लिखा है कि पैसे लिए गए, आदान प्रदान हुआ है। तो आप इस तरीके से कैसे इसको केस को क्लोज कर सकते हो? उसके बाद इस केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नोबडी नोस। इतनी बड़ी बात है आशीष भाई, कितनी बड़ी बात है। और सीबीआई चुपके से क्लोज रिपोर्ट फाइल करने चलेगी और कहीं कोई चर्चा नहीं। इस बार भी यही हो जाएगा क्या? अभी थोड़ा सा गर्मा गर्मी है, 9 लोग अरेस्ट हुए, धीरे धीरे उनकी जमानत होकर सारे घर चले जाएंगे और मेरे आप जैसे कॉकरोच बोलते रहेंगे। हम तो कॉकरोच ही तो है, और क्या है? तो ये जो परिस्थिति है, ये बेसिकली इस नाकामी की जो कीमत है ना आशीष भाई, आपको दिख नहीं रही है। ये सोच रहे हैं कि हमारी चीज की तरह इसको भी डंप कर देंगे, इसको भी चुनावी जीत में ढक लेंगे, इसको भी नैरेटिव पलट लेंगे। दूसरे देश में जाके कह रहे हैं कि गरीबी दोबारा आ सकती है। आ सकती है नहीं भाई साहब, आई हुई है। 60% लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है। ये बात अगर राहुल गांधी कह दे तो देश का अपमान हो जाता कि नहीं हो जाता? और बड़ी शान से वहां पे जाके बता रहे हैं। तो बेसिकली अब आशीष भाई मुझे लगता है कि इनका जो है ना हिसाब होने का समय आ गया है धीरे धीरे। आपने कहा कि प्रदर्शन, देखिए सड़क पर प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। एनएसयूआई ने, यूथ कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया, बाकी सभी पार्टियों के भी तो यूथ विंग से वो क्यों नहीं सड़कों पर उतरते? ये बच्चे तो बेचारे फंस गए, ये तो यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने कहा जैन जी, इनकी तो अगली तारीख आ गई परीक्षा की। अगर ये बेचारे सड़कों पे आ गए तो इनके पेपर कौन देगा? ये भी तो सोचो ना। और माँ बाप वर्टिकली डिवाइडेड है, कुछ भक्त हैं तो उधर बोल रहे हैं कोई बात नहीं, दोबारा पेपर दे देना।
और जो भक्त नहीं है वो बेचारे कुट रहे हैं घर में बैठ करके, यही तो है। तो आप दुर्भाग्य देखिए कि जो पीड़ित पक्ष है वो तो सड़क पे भी उतरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगला पेपर की डेट फिक्स होगी, जो री एग्जाम होगी। तो आपने, आपको ध्यान है एक बात, जब ये अग्निवीर वाली स्कीम आई थी, मैंने उस दिन आपको एक बात कही थी कि अग्निवीर में पता है क्या किया, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर फौज आज भी एक बड़ा कैरियर है। हालांकि अग्निवीर आने के बाद बहुत सारा वो क्रेज खत्म हुआ है, कम हुआ है। हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां फौज की एक सेना की नौकरी को एक बहुत बड़ी चीज माना जाता है। जब वो अग्निवीर के खिलाफ युद्ध सड़कों पे आए, इन्होंने पता है क्या किया, 24 घंटे के अंदर आंदोलन को कुचल दिया। क्या कह के कि अगर किसी का एफआईआर में नाम आ गया तो उसको रोजगार के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ये फिर इसको लोकतंत्र कहते हैं। सोचिए, ये इसको लोकतंत्र कहते हैं। और जो आवाज उठाते हैं वो कॉकरोच है, जो सवाल पूछते हैं वो कॉकरोच है। और फिर कहते हैं कि मैं उनको नहीं कह रहा था, मैं तो नकली डिग्री वालों को कह रहा था। तो नकली डिग्री तो देश में एक ही किस्म से कुख्यात है, उसी की जांच करा लो बस। वही उसी करवा लो। हाँ भाई साहब, मरहूम अरुण जेटली और अमित शाह जी ने भाजपा मुख्यालय के अंदर डिग्री दिखाई थी, उसके बाद 50 आरटीआई लग ली। आरटीआई के अंदर क्या होता है कि आशीष चित्रांशी अगर सूचना नहीं दे रहे मंत्री की एप्लीकेशन पे तो जुर्माना आपको होता है अप टू 25,000। और इस केस में क्या हुआ, गुजरात के कोर्ट ने आवेदक अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये जुर्माना ठोक। आवेदक पर जुर्माना कभी सुना आपने? है जो व्यक्ति जिसकी, अच्छा इस देश में कहीं तो लिखा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का पीजी होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। बस एक चीज की अगर हो सके तो प्रधानमंत्री कुपड़ नहीं होना चाहिए, बस पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, कुपड़ ना हो तो अच्छा है, प्रेफरेबल। झूठा ना हो, सब चलेगा, झूठा ना हो। तो अब वो ना तो डिग्री तब किसी ने मांगी थी ना कुछ और था, तब तो डिग्री दिखा दी। अब लोग आरटीआई में मांग रहे हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। और बहस करने कौन जाता है? सॉलिसिटर जनरल। तो ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, अब सुप्रीम बाई लॉर्ड ने तो कह दिया कि मैं तो नकली डिग्री वाले उनकी वकीलों की बात कर रहा था। फिर उसमें बाकियों का नाम कहां से आ गया? सोशल मीडिया और मीडिया और फलाड़ा और ये, उसमें वकील का है। तो श्रीमान स्पष्टीकरण तो ठीक से दे देते थोड़ा सा। अरे अब सब मूर्ख माने हैं। मैं इस मुद्दे को क्यों लेके आया बीच में कि पहली बात, हम नाकामियां करेंगे, नकारापन करेंगे, लीक भी होगा, सब कुछ होगा, जांच नहीं होगी, क्लीन चिट मिलेगी, मंत्री वही बना रहेगा। फिर कहां जाए? न्यायपालिका की इतनी बेहतरीन सोच है। आरटीआई के बारे में भी उन्होंने बता दिया, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कुछ पत्रकार बन जाते हैं। आप तो वकील की बात करें तो फिर ये इतने नाम कहां से आ गए? कहां जाए लोग? तो यही तो लाने आए थे। जो 100 साल की दबी कुचली इच्छा थी उसको यही तो लाना था कि आपके पास जाने की जगह ही ना बचे, भागने की जगह। इन्हीं को रखना पड़ेगा, चुनाव तो ये जीत लेंगे। अब आज मैं योगेंद्र यादव का देख रहा था, पूरे देश के अंदर 10 करोड़ वोट काटने की तैयारी है। एसआईआर और राज्यों के अंदर भी घोषित कर दी 10 करोड़ वोटर। दुनिया के ऐसे कितने देश हैं जिनमें 10 करोड़ वोटर होंगे? बता दीजिए मुझे। दुनिया में 10 देश आप जोड़ लोगे तो टोटल 10 देश शायद नहीं निकलेंगे 10 करोड़ वोटर वाले टोटल। एक अमेरिका होगा, एक रूस, चीन, ये सब डेमोक्रेसी ही नहीं है। मैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो मुझे लगता है कि 5 नहीं होंगे हेमंत भाई, 5 नहीं होंगे 10 करोड़ मतदाता वाले देश पूरी दुनिया में। 10 करोड़ आप काट दोगे। हाँ, और जो कॉकरोच वाले माई लॉर्ड हैं वो मुंह फेर लेंगे, वो बोलेंगे। सवाल ये कि मोदी जी के लिए अब समय आ गया है कि वो परीक्षा पे चर्चा नहीं, पेपर लीक पे जवाब दे, और देना पड़ेगा उनको। देश के करोड़ों छात्र, उनके परिवारों के सपनों को बार बार रोंदा गया है। 2024 की तरह 2026 में भी वही खेल और सरकार की वही चुप्पी। मेरा सिंपल सवाल है कि जिस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में पेपर लीक होना परंपरा बन चुका है, उसे बर्खास्त करने की हिम्मत मोदी जी दिखा क्यों नहीं पा रहे? 56 इंची आदमी भाई साहब, पूरी दुनिया उनके मुंह की तरफ देखती है। कोई संकट होता है उनसे पूछे बिना सारे नेता पानी भी नहीं पीते। बड़े बड़े नेता, ट्रंप तो कोई सौदा ही कुछ नहीं, शी जिनपिंग और ये पुतिन, ये अमित शाह जी ने बताया था, मैं और आप नहीं कह रहे। तो पेपर परीक्षा लीक कराने वाले, फिर मैं भी बात कर रहा हूं कि कौन लोग हैं, जांच कराने वाले कौन लोग हैं, क्लीन चिट वाले कौन लोग हैं, उनको अगली बार भी वही सब करने का प्रोत्साहन कहां से मिलता है? ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी। ये जो आज की जनजी है उसका त्रासदी क्या है कि वो तो बेचारे अपने कैरियर के चक्कर में उलझ के रह गए हैं, ऐसे एक उसके अंदर फंस गए चक्रव्यूह के अंदर, उससे बाहर निकले तो मरे और अंदर रहे तो मरे। इन 4 बच्चों का क्या कसूर था जिनके मैंने आपको नाम बताया? केवल यही कि उन्होंने सपना पाला था।
और उनसे पहले उनके माँ बाप ने सपना पाला था। ये प्रदीप महित, सिद्धार्थ हेगड़े, अंशिका पांडे और ऋतिक मिश्रा, इनका जिम्मेदार कौन है? इनका दोष किसके सिर पे है? मुझे ये बता दीजिए आप। अगर ये बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर सूट कर रहा होता तो अब तक सारी भाजपा सड़कों पे आ जाती। वो नहीं कर सकते, चुप्पी साध ली और पूरे मीडिया का गला घोट दिया। तो ये कौन सा लोकतंत्र आप ले आए? बाकी सारी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि ये अकेले राहुल गांधी का जिम्मा नहीं। दे ऑल हैव टू स्पीक इन वन वॉइस, और सड़कों पे वो ना उतरे तो अब देख लीजिए भाजपा की हिम्मत किस चीज से बढ़ती है? इसी चीज से बढ़ती है। दिल्ली में 1 मिनट में अरेस्ट कर लो जो प्रदर्शन करने आए। अरे उनसे पूछ तो लो, वो ज्ञापन देने आए होंगे भाई, बुलाओ एनटीए चीफ को। वो कोई राजीव अग्रवाल थोड़ी है कि वो गायब हो जाएगा, वो तो वहीं बैठा होगा। ये परिस्थिति है आशीष भाई। कुल मिलाकर के इस पूरे सिस्टम को इतना नॉर्मलाइज कर दिया, इट इज ए न्यू नॉर्मल नाउ। होता रहेगा, आपने जो करना जवाब कर लो, हमने जो करना हम कर लेंगे, चलिए हो गया। नहीं, ये सब लेकिन करता आप कह रहे हैं ना कि जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे हेमंत भाई, आप लिख कर रख लीजिए, आज जवाब नहीं देंगे और इस देश में कोई जवाब नहीं ले पाएगा। हमने कल भी कार्यक्रम किया था। मैं तो 3-4 दिन से रोज कार्यक्रम करता हूँ भैया, रोज कार्यक्रम करता हूँ, क्योंकि ये विषय मुझे लगता है इस देश में सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एक है। कल एक कमेंट आया, वो कमेंट मैंने पढ़ा। उस कमेंट में मतलब जो भाव था, हो सकता है वो भाव सच हो सकता है नहीं हो सकता, मुझे भी लगता है कि सच हो। उसमें लिखा था किसी ने कि बिना मतलब परेशान हो यार, आशीष चित्रान से बेमतलब परेशान हो, डिबेट किए जा रहे। ये 22 लाख बच्चे, इनके माता पिता जाके चेक करवा लो तो 5 मुश्किल से नहीं मिलेंगे जो मोदी के खिलाफ हो। ये सब के सब मोदी कट्टर भक्त मिलेंगे। और आप लगे हो इंसाफ दिलवाने में। उन्हें अपने बच्चों के लिए इंसाफ ही नहीं चाहिए, आप बिना मतलब अपना सर फोड़ रहे हो। उसने जो भी अपना भाव जिस भी वजह से लिखा, मैं उस पर बड़ा सोचा। मैं अभी भी उस पर मैं जवाब भी देना चाहता हूं कि उनके माँ बाप होंगे, मुझे भी इस बात पर यकीन है। जिसने भी कमेंट किया था उसकी इस बात पर मुझे यकीन है, क्योंकि हम भी समाज को देख रहे हैं और बहुत करीब से देख रहे हैं। लेकिन उनके माँ बाप अगर ऐसे हैं तो इसी भरोसे हम उन बच्चों को नहीं छोड़ देंगे। हम तो माँ बाप को भी कह रहे हैं जो बच्चों, इसलिए हम उन बच्चों को इस भरोसे नहीं छोड़ देंगे कि वो इस सिस्टम का निवाला बन जाए। उस सिस्टम का निवाला नहीं बनने देंगे। हम कॉकरोच हैं तो ये कॉकरोच वहां पर अपना टर ची पाक कुछ ना कुछ आवाज करेंगे। ये हम नहीं छोड़ देंगे उनके भरोसे। दूसरी बात यह है, जो हेमंत भाई ने कहा कि नेताओं को सबको राहुल तो ट्विटर पर है, सबको किसी भी विषय पर इस देश में एक हो गया है। विपक्ष तो मतलब मैं बताऊं, वाकई ये विपक्ष इस लायक ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर पाए। इस लायक नहीं है। बड़ी मतलब दुख के साथ इस बात को कहना पड़ा। एक दिन एक ट्वीट करते हैं, उसी दिन इनके लिए इस देश का कितना भी महत्वपूर्ण, अगर इस देश के बिक्री का दस्तावेज इस देश के विपक्ष के हाथ में आ जाए ना, कि इस देश को बेचा है मोदी जी ने, साइन किया और मोहर लगा करके बेच दिया कि अभी भारत गुलाम रहेगा, तो भी इस देश का विपक्ष एक दिन आएगा, एक बार सब ट्वीट करेंगे, वो पीटीआई, एएनआई, आईएनएस पे बयान देंगे, उसके बाद सब घर जाके सो जाएंगे। इस देश का विपक्ष अनवरत रोज, हम भी तो यार रोज कर रहे हैं। आप लोग के सामने तो हमारी कुछ हैसियत नहीं है भाई, हम तो ईमानदारी से कहते कुछ हैसियत नहीं है। आप लोग तो देश के कर्णधार हो। हम रोज कर रहे हैं ना उस भी सिर्फ डिबेट। आप लोग एक दिन ट्वीट किए खत्म हो गया। तीसरी बात, ये जो बच्चे हैं, अभी हेमंत भाई ने बहुत पॉइंट वाली बात कही थी कि अग्निवीर ये धमकी था, वो ब्लैकमेलिंग थी कि आ जाएगा मुकदमे में नाम। तो ये माँ बाप जो बैठे हुए हैं, ये सब भी कौन है? जो अपने बच्चों के हक के लिए नहीं लड़ सकता ना, वो बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने वाला हक भी उसके पास नहीं है। अपने बच्चों के लिए तुम लोग नहीं लड़ सकते हो। लड़ना कौन है? कुश्ती लड़ना है जाकर के मोदी से या धर्मेंद्र प्रधान से, कुश्ती थोड़ा लड़ना है। एक सिग्नेचर कैंपेन नहीं चला पाए। ये तो एनएसयूआई और हेन तेन ये सब यूथ कांग्रेस है, चलो कम से कम पॉलिटिकल मोटिव से ही सही सड़क पर खड़े हो रहे हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। कड़वी बातें हैं हेमंत भाई, पता है
नॉर्मली हम लोगों के भी प्रोफेशन के लोग बोलते नहीं है, क्योंकि उनको भी दर्शक को खुश रखना है कि आप ही महान है, हमारे वीडियो देखिए, शेयर करिए, आप लोग महान है। हम महान नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए नहीं, एक दस्तखत करके 1 लाख लोग, 1,22,00,000 बच्चे थे, 1 लाख माता पिता दस्तखत नहीं कर सकते हैं कि एक सिग्नेचर कैंपेन दुनिया देखेगी? 1 लाख बच्चों के माँ बाप दस्तखत करके और मोदी को भेज दिए। भेजो धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ 1 लाख दस्तखत करके। हेमंत भाई, गलत कर रहा हूँ, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। आशीष भाई, जिन चीजों की आप बात कर रहे हो वहां पे होता है जहां पर कोई जवाबदेही हो, जहां कोई शर्म लिहाज हो। यहाँ पर आप 5 करोड़ के भेज दो तो उनको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ये भी तो सोचो ना। ये देश, इसने इसको न्यू नॉर्मल मान लिया, इम्यून हो गया, ये कुछ भी कर लो आप। यही बात हम उधर नहीं जाएंगे कि वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे। हमने क्या किया, हमारा भी कर्तव्य, हमने क्या किया। हमारे एक बात बताओ, एक बात भाई, हमारे बोलने से बहुत दर्शक तो लिख भी देते हैं कि तुम चिरकुटो, तुम्हारे बोलने से मोदी जी बाल बांका नहीं होगा, ऐसे ही भाषण लिखते हैं। तो अब सोचो, और ये बात हमें भी पता है, मुझे तो पता है भाई, मुझे पता है कि मेरे बोलने से नरेंद्र मोदी बाल बांका नहीं होने वाला है। हम ही लोग का सारा बाल उल कभी उतार दे उनके बस में है, सब ताकत है उनके पास, बहुत ताकत है। लेकिन रोज बोल रहे हैं ना, रोज बोल रहे हैं ना। और हम तो मैं बहुत कह रहा हूं, पर किसी का मूल का मक्खन का टिक्की लेके भी नहीं आता हूं बोलने के लिए। भैया क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा है आशीष भाई, हम हैं कॉकरोच, हम तो अपने काम पे लगे रहेंगे। जो आप कहते हो कि भाई नीट के ऊपर इस मामले में हमने कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन पेपर रद्द हुआ, उस दिन से लीक हुआ से लेके आज तक, जिस दिन हमने प्रोग्राम ना किया हो, कौन देखे ना देखे, व्यूअरशिप क्या हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हमारी जो बातचीत है वो जन सरोकारों की बातचीत है, वो यूथ के साथ है। तो हमारी चिंता उससे कहीं ज्यादा जुड़ती है कि अगर बाकियों को तो सब निपटा दिया, मजदूर से लेकर के कामगार से लेकर के किसी वर्ग को नहीं बचा रखा। महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की गद देख लीजिए, पूरे देश में कहीं कुछ भी देख लीजिए, समस्या वो नहीं है। हमारा काम है जन सरोकारों की बात को लोगों तक लेकर के जाना, हम अपना काम कर रहे हैं। वो माँ बाप 1 लाख हुए, वो 10,000 हुए, वो उनको देखना है, और वो नहीं होंगे। यही तो इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इनकी ताकत क्या है? कोई इकट्ठा तो नहीं सकता कोई। फिर हम जो मर्जी आए हाँक लेंगे, क्या करेंगे? जाओ, जो करना है कर लीजिए। आपको पता है सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कितनी फीस होगी? आज से 12 साल पहले कितनी थी? है पूछने वाला? तो कुल मिलाकर के देश को एक ढर्रे पे डाल दिया गया है, और ढर्रा ये है कि इनको अनपढ़ रखना है, इनको गरीब रखना है, इनको गरीब नहीं है तो गरीब बनाना है, अल्टीमेटली मिडिल क्लास को खत्म करना है, क्योंकि सबसे बड़ा सिरदर्द मिडिल क्लास है। और चुनाव आपने पॉपुलर मैंडेट से तो जीतना नहीं, चुनाव तो ऐसे जीतना है जैसे राजीव अग्रवाल जिताया करते हैं, गणेश गुप्ता जिताया करते हैं, वो फॉर्मूला मिल गया। तो अब कुछ भी करते हैं उससे क्या ही फर्क पड़ता है? भगत जो है 37% मुझे लगता है आज भी इंटैक्ट होंगे, क्योंकि वो मैं तो कमेंट्स देखता हूं जो आजकल आते हैं, जो जाहिल लोग पेपर लीकेज में भी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, उनका आप क्या ही करिएगा। कई बार तो मैं सोचता हूं कि उनके लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं क्या? शायद हाँ। ये पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी इनको, जो कुछ ये देश के अंदर सिस्टम बनाया है, और इनका नाम लेवा नहीं बचेगा। फिर वही बात कर रहा हूं, जहां पे मैं हमेशा कहता हूं आपको, जर्मनी याद रखिएगा, ठीक? वो भी आखिरी दिन तक इतना ही पॉपुलर था, वो भी उतना ही ताकतवर बताया करता अपने आप को। उसके बाद फिर पार्टी का क्या हुआ, सारा क्या हुआ, वो ध्यान रखने की बात। चलिए, हम लोग तो क्या कहें, कोई अपने अपने हक के लिए भाई कोई नहीं बोलने तैयार है। अपने कुछ दिन बाद भारत में बहुत पुरानी वो है लाइन, बहुत पुरानी, हम लोग भी सुने हैं, हमारे बाप दादा भी सुने होंगे, कि कुछ भी हो जाए अनिष्ट, मतलब कुछ भी हमारे नापसंद की चीज हो जाए तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, क्या कह के, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी थी, अब कर क्या सकते हैं। कुछ दिन में देखिएगा यही परिवार जो है ये कहेंगे मोदी जी की मर्जी थी, क्या कर सकते हैं उसको, मोदी की मर्जी है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना, मोदी की मर्जी है, खत्म, कुछ नहीं। और ये अभी मैं साफ कर दूं, बहुत 10-20 सेकंड में, और कुछ लोग ये लिखेंगे आगे कि तुम लोग का तो रोज इसलिए करते हो कि तुमको डॉलर चाहिए, तुमको पैसा, मुझे पता है हम सब। ये आपको बता दें कि हम जो ये कर रहे हैं ना, अगर खाली ये करना बंद कर दें तो जितना इससे दाल रोटी कमा रहे हैं, इसमें देसी घी लगा कर दिन में 5 बार खाना खाएं, खाली ये बंद करने के लिए इतना दे जाएंगे सर।
और जहां पर जिन पोजीशंस पर रहे हैं, अगर अपनी रीढ़ को हमने झुका दिया होता और झुक गए होते कि हम भी साहब आपके भाट और चाण रहेंगे, आपके दरबार में घुंघरू बांध करके कथकली कुचिपुड़ी दिखाएंगे, तो महल नुमा घर और बनवा के कहीं हम लोग भी जो है होली पार्टी में 1000 लोग को बुलाते और दिवाली पार्टी में 2000 लोग की दावत करते। इतना सबको पता है, क्योंकि जिस पोजीशन से हम लोग ये कर रहे हैं, जिस पोजीशन को लात मार के कर रहे हैं, उस पोजीशन पे तब भी लाख में सैलरी लेते थे, जब थे तब भी लाख में सैलरी लेते थे। तो ये वो 1.5 रुपया वालों को लगे कि हमको इसीलिए, तो वो भूल जाए। ये हमारी चॉइस है कि हमें नहीं बनना है जो है उस ढर्रे पर रीढ़ झुका करके और इस देश के युवा बच्चे सबके भविष्य के साथ सत्यानाश करते रहे लोग, हम देखते रहे। वक्त हो गया। जोधपुर की एक खबर खाली जोड़ दे रहा हूं। जोधपुर में 2 बहन अपनी जान दे दी। एक बहन इससे अलग है, एक बहन के साथ एक वहां पर ई सेंटर, ई मित्र होते हैं, वो चलाता था, उसने उसको फंसाया और उसके साथ जो है दुराचार किया, फिर वीडियो बनाया और कई महीने उसके साथ गैंग में दुराचार करता रहा। उसने अपनी जान दे दी। छोटी बहन पुलिस के चक्कर काटती रही, छोटी बहन ने मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस के चक्कर काटती रही और कहा कि अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करेगी तो मैं जान दे दूंगी। आखिरकार जो बड़ी बहन को अपने हवस का शिकार बनाए थे, उन्होंने छोटी को भी जबरन हवस का शिकार बनाया और पुलिस कुछ नहीं की। 3 महीने बाद आज वो जो छोटी बहन थी वो भी टंकी पर चढ़ करके जहर खा ली, वो भी नहीं रही। ये है हमारा सिस्टम। इसको न्यू नॉर्मल मान लीजिए। कोई बोलेगा नहीं, बस कोई आवाज नहीं उठाएगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, और खबरें हैं आपके साथ अभी लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार।